गयाजी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सोमवार को गया में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार पर प्रेस वार्ता आयोजित की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर इस आयोजन में उत्तर भारत, विशेष रूप से बिहार को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हो रहे नुकसान को सामने लाने का संकल्प लिया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं ने कहा, हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण करने की बात करता है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों को परिसीमन में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट, वहीं दक्षिण भारत में यह आंकड़ा केवल 21 लाख है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सुभाष चंद्र वंशी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष जितेंद्र पासवान, प्रदेश संगठन सचिव शक्ति कुमार, राजेश कुशवाहा, गोपाल शरण दांगी, अनिल कुमार मेहता, टिंकू कुशवाहा, रवि किरण मेहता, नवीन पासवान और ओमकार ने मौजूद थे। 1976 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था और उस इमरजेंसी के फ़ायदा को उठा करके तत्कालीन श्रीमती गांधी ने परिसीमन को 25 सालों के लिए फ्रीज कर दिया। उन्होंने यह भी किया कि संविधान के 42वें संशोधन करके परिसीमन का 25 सालों के लिए फ्रीज किया। यानी जो संविधान की जो मूल भावना थी, संविधान की मूल भावना है एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य। इस देश में 18 वर्ष के बाद कोई भी नागरिक जो मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार प्राप्त है, जिसको 18 साल की आयु से, और उसको एक वोट देने का भी अधिकार है। दुर्भाग्य तो यह है कि 1971 के बाद आज तक आबादी के अनुरूप परिसीमन नहीं किया गया, जिसके चलते हमारे राज्य को लगभग 1.5 गुना जनप्रतिनिधि, यानी लोकसभा में जो अभी 40 सीटें हैं, अगर परिसीमन हुआ होता तो इस राज्य में लगभग 60 लोकसभा की सीटें होती। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जितने उत्तर भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों को यह भुगतना पड़ रहा है, जबकि संविधान की जो मूल भावना है यह कहती है कि एक व्यक्ति, एक वोट और उसका एक मूल्य। हम अपने प्रतिनिधि को, यानी लोकसभा के प्रतिनिधि को 31 लाख की आबादी पर चुन रहे हैं बिहार और उत्तर भारत के लोग, जबकि दक्षिण भारत में मात्र 21 लाख की आबादी पर ही लोकसभा की सीटें तय हो जा रही है, वहाँ प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इस मामले में हम लोग लगभग 1.5 गुना उनसे पीछे हैं। आबादी 31 लाख हमारा, लोकसभा 1, उनका 21 लाख, लोकसभा 1। तो इसके अनुरूप जो हमें हमारे लोगों को, बिहार के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो क्षेत्रीय विकास होना चाहिए, उस विकास के क्रम में बहुत बाधाएं हैं। हमारी पार्टी इसकी पुरजोर वकालत कर रही है, पुरजोर लड़ाई कर रही है। और ये चूंकि ये मामला राजहित का मामला है, और राजहित से भी आगे आप जाइए तो देशहित का मामला है। एक एक व्यक्ति, हम भारत के लोग, ये संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मूल भावना है, हम उससे अपने आप को जोड़ते हैं और हम सब भारत के लोग हैं। इसके बाद भी हमारा प्रतिनिधित्व संतुलित नहीं है, तो हम मांग करते हैं भारत सरकार से भी और आप तमाम बिहार के लोगों से, ये आह्वान हमारी पार्टी करती है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, कि आप
इस लड़ाई में सहयोग करें, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत कीजिए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो आह्वान है, निश्चित तौर पर इस देश में अगर कोई पहला व्यक्ति इस तरह के सवालों को उठाने का काम किया तो ये श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। आपको मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार क्लोजियम सिस्टम पर भी उन्होंने पहली दफ़ा जब वो केंद्र में मंत्री थे, पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाया और आज वो पूरे देश की आवाज़ के रूप में गूंज रहा है। क्लोजियम सिस्टम, भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय भारत के राष्ट्रपति महोदया, भारत के केंद्रीय कानून मंत्री सहित सभी लोगों ने इस पर अब वार्ताएं शुरू किया। शिक्षा नीति पर हम लोगों ने प्रश्न उठाया, उस पे हम लोगों ने काम किया और अभी जो तत्काल जो अभी हम लोगों ने, हमारे नेता ने जो उठाया है, परिसीमन आयोग का गठन हो, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम उसको लेके रहेंगे और ये तभी संभव है कि आप सभी लोगों का इसमें सहयोग अपेक्षित है। हम सब बिहार के लोगों से आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ होइए और जो हकमारी हमारी हो रही है 1971 से लेके अभी तक, यानी 50 वर्षों से जो हम पीछे जा रहे हैं, उन तमाम 50 वर्षों के बाद जो 2026 में परिसीमन होना है, ये 2026 किसी भी तरह से आप सहयोग कीजिए और हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जो मुख्य बिंदु है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन सुधार जो परिसीमन का मतलब सबसे पहले लोगों को समझना होगा, क्योंकि बिहार जो राज्य है, यहाँ सभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि परिसीमन क्या है। परिसीमन का मतलब एक बाउंड्री लाइन होता है, इसमें मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट तय होती है, उसी के अनुसार विधानसभा सीट भी तय होती है। लेकिन सबसे पहले 1952 में हुआ परिसीमन सुधार। 1952 में 494 लोकसभा सीट हुआ करती थी। उसके बाद 1963 में हुआ, उस समय 1961 में जनगणना हुआ। उसके बाद इसकी सीमा 522 कर दी गई, यानी 494 से 522 हुई। फिर जाकर 1973 में 543 हुई और उस समय 543 लोकसभा सीटें हुआ करती थी और 3997 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। उसके बाद 2002 में भी 543 लोकसभा सीटें रहीं, लेकिन विधानसभा सीटें को बढ़ा दिया गया, वो हो गया 4123। लेकिन उसके बाद 2026 तक अभी तक किसी तरह का परिसीमन सुधार नहीं हुआ, जिसके तहत लोगों की आबादी बढ़ते जा रही है। यानी मान के चलिए 31 लाख लोगों पर एक सांसद है, उसका उतना फंड मिलता है तो कितना विकास कर पाएगा लोगों को। यदि सांसद बढ़ेंगे, लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, उसी के अनुसार विधानसभा सीटें भी बढ़ेंगी, तब जाकर जो लोगों को जितना भलाई हो सकता है, जितना विकास हो सकता है, तभी हो पाएगा।